क्या आप लोगों ने कभी सोचा है खुद का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना, वो भी बिना इन्वेस्टमेंट के? आप लोग भी कर सकते हो, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में बोलूंगा या फिर जीरो इन्वेस्टमेंट में अपना खुद का बिजनेस। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो बिजनेस आइडिया है ना, आज के टाइम पे काफी लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं। लोग करोड़ों में कमा भी रहे हैं। मैं सीधे नहीं बोलूंगा कि आप लोग भी करोड़ों में कमा सकते हो, बट आप एक स्टार्टिंग करोगे ना तो आप अच्छी इनकम कर पाओगे। तो इस बिजनेस का नाम है ड्रॉप शिपिंग। आज के टाइम पे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। और अगर आपको ये बिजनेस इंडिया में स्टार्ट करना है तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एंड इनके क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, तो सारी जानकारी देने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। पूरी जानकारी, डिटेल जानकारी, कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, कैसे बिल्ड करना है, या फिर इसको आप किस लेवल तक ले जा सकते हो, तो सारी जानकारी देने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम समझते हैं ना कि ड्रॉप शिपिंग है क्या। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आप कोई भी प्रोडक्ट स्टॉक नहीं करेंगे, मतलब खरीद के नहीं लाएंगे, बट उसको आप बेच सकते हो। यानी कस्टमर आपकी लिंक से, आपकी वेबसाइट से प्रोडक्ट परचेज तो करेगा, बट उस प्रोडक्ट को जो शिप करेगा या डिलीवर करेगा वो आपका सेलर करेगा। ठीक है, तो इसमें आप ऑर्डर लाएंगे और ऑर्डर को फुलफिल करेगा आपका सेलर, जिससे आप लिंक होकर प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो ये बिजनेस मॉडल है। इसमें क्या होता है, आपका एक पहली चीज है ना, आपसे प्रॉफिट आपके पास आने वाला है, और पैकिंग है, डिलीवरी है, शिपमेंट है, या माल का रिटर्न है, वो सब कुछ जो झेलेगा वो सेलर झेलेगा। ठीक है, तो उसके प्रोडक्ट के होलसेल प्राइस में और जो भी पैकिंग वगैरह खर्चे को उसको काटने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है वो आपके अकाउंट में आ जाता है। तो इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, किस तरीके से वेबसाइट बनानी है, कैसे आपको इंस्टा के थ्रू मार्केटिंग करनी है, तो सारी चीजें बताने वाला हूँ आपको। तो आप एक एक करके चीज समझिए कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है या किस प्रकार से इस बिजनेस को करना है। आपको कोई भी स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस दो काम करने हैं, एक तो कस्टमर को मैनेज करना है एंड मार्केटिंग करनी है। आपको सिर्फ ये दो काम अपने हैंड से हैंडल करने हैं, बाकी जितने काम होते हैं वो सेलर मैनेज करता है। तो ये चीजें सारी आपको किस तरीके से बनानी है, कैसे क्या करना है ना, सब कुछ बताने वाला हूँ। ड्रॉप शिपिंग शुरू करने के लिए आप लोगों को क्या क्या चाहिए? सबसे पहला आपको लोगों के लिए ऑनलाइन स्टोर होना चाहिए। आप लोगों के पास सप्लायर्स होने चाहिए जो आपके ऑर्डर्स को फुलफिल कर पाए। एंड कौन कौन से प्लेटफॉर्म है? प्लेटफॉर्म आप शॉपिफाई का यूज कर सकते हैं, वो कॉमर्स का यूज कर सकते हैं, एंड मीशो का यूज कर सकते हैं, जहां पर आप अच्छे ऑर्डर्स ले सकते हैं। देखिए, शॉपिफाई की मदद से वेबसाइट बन जाती है, मीशो से आपके लिए ऑर्डर्स मिल जाते हैं, वो कॉमर्स से आप अपना वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, एंड अब आपको निश चुननी है। निश का मतलब है आप कौन कौन से प्रोडक्ट चुनेंगे जिनकी डिमांड ज़्यादा हो। देखिए, आपको एक ऐसी कैटेगरी चुननी है जहां पर डिमांड बहुत ज़्यादा हो, बस कंपटीशन कम होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म से रिसर्च करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो ना, तो एक अच्छा खुद का बिजनेस बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है आपको। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि प्रोडक्ट ढूंढना। इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा कंपटीशन है जिसमें एक अच्छी कैटेगरी और अच्छे प्रोडक्ट ढूंढना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो और इसमें ना एक और चीज़ हो जाती है, अगर आपको सही प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो आप डीमोटिवेट भी हो सकते हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेट में ना आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप कुछ टूल्स का यूज कर सकते हैं, जहाँ आप अच्छी सी रिसर्च करके अच्छे प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं और जिन पे आप काम कर सकते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च टूल की बात करें तो गूगल ट्रेंड्स है, अमेजॉन बेस्ट सेलर है। ठीक है, इन टूल्स का यूज करके आप अच्छा प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। मार्केट ट्रेंड को समझें, कस्टमर्स की जरूरतों का ध्यान दें, ऐसे प्रोडक्ट पर फोकस करें जो यूनिक हो, जो कस्टमर बार बार खरीदना पसंद करे। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट सर्च कर पाते हैं तो आप मार्केट में बहुत जल्दी ग्रो कर पाएंगे और खुद का बिजनेस बहुत अच्छा बिल्ड कर पाएंगे। ड्रॉप शिपिंग में ना लेट डिलीवरी होती है, ज्यादा टाइम लगता है डिलीवरी में। और जब बात करते हैं इंटरनेशनल सप्लायर्स के साथ, अगर आप कर रहे हैं अदर कंट्री के सप्लायर्स के साथ, तो इसमें कस्टमर ज्यादातर नाराज हो जाते हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो जाता है, या फिर लेट डिलीवरी की वजह से वो ऑर्डर कैंसिल भी कर देते हैं, या आरटीओ हो जाते हैं कि और कस्टमर के और पास ऑर्डर पहुंचा, वो बोलता है हमने जिस डेट पे मंगाया उस डेट पे हमें नहीं मिला, हम नहीं लेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा डीलर्स को फेस करने को मिलती हैं, जो भी लोग ऑनलाइन वर्क करते हैं। तो इस प्रॉब्लम के लिए दूर करने के लिए आप कुछ काम कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, आप इंडिया के जो छोटे सप्लायर्स हैं उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या इंडिया में जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं इंडियन स्पेसिफिक ड्रॉप शिपिंग ऐप्स हैं, जैसे कि ग्लोरोड है, मीशो है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी डिलीवरी में ग्रोथ कर सकते हैं। एंड आप अपने जब डिलीवरी में जाकर देखेंगे ना, तो वहाँ पे आप एक्सेप्शन टाइम सेट कर दीजिए कि जो कस्टमर ने ऑर्डर किया है ना, उसको पता चल पाए कि उसका ऑर्डर कितने टाइम में डिलीवर होने वाला है, ट्रैकिंग पूरी मिल जाए उसको। तो ये चीज़ें आप अगर सॉल्व करते हैं तो ज़्यादातर जो लेट डिलीवरी वाली प्रॉब्लम है ना,
वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि एक प्रोडक्ट डिलीवर होने में 1 वीक का टाइम लग जाता है। कभी कभी सेम डे भी अपना, जैसे अमेजोन में है, आपने देखा हो सेम डे डिलीवरी दे दी है उन लोगों ने काफ़ी मेट्रो सिटीज़ में, बट 2-3 दिन में भी अपना हो जाता है। तो आप वो चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं अच्छे पार्टनर से ज्वाइन करके, या फिर उनसे आप सीधे बात कर लीजिए, तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे पेमेंट गेटवे के बारे में, ठीक है ना। इंडिया में पेमेंट गेटवे सेट करना मुश्किल हो सकता है जब आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें वेरिफिकेशन में भी टाइम लगता है। इंडिया के अंदर ही कुछ ऐसे कंपनियां काम कर रही हैं जो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों पेमेंट्स को एक्सेप्ट करती हैं और टाइम टू टाइम आपका पेमेंट आपके अकाउंट में विड्रॉल या डिपॉजिट करती हैं। तो ये कंपनियां जैसे हो सकती हैं रेजर पे, इंस्टामोजो एंड पेयू। कुछ ये ऐसी कंपनियां हैं जो इंडियन गेटवे हैं और इंटरनेशनल पेमेंट्स को भी एक्सेप्ट करती हैं। तो आप इनके साथ जुड़ के भी काम कर सकते हो, टाइम टू टाइम अपना पेमेंट आप रिसीव कर सकते हो। इन प्लेटफॉर्म्स की मदद से आप अपने पेमेंट को सिक्योर कर सकते हैं और कस्टमर्स के लिए पेमेंट करना आसान कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स के लिए शॉपिंग एक्सपीरियंस और अच्छा कर सकते हैं। आप इन ऐप्स के साथ जोड़ के अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, काफ़ी हेल्प मिलती है इनसे। अब हम बात करेंगे कि रिफंड पॉलिसी आपकी कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसका क्या कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग में ना आप अपनी रिफंड पॉलिसी एंड कस्टमर रिटर्न्स के ऊपर ध्यान देना होगा। देखिए, अगर ड्रॉप शिपिंग में आपकी क्वालिटी में इशू है या फिर आपकी डिलीवरी में इशू है, तो कस्टमर के साथ एक्सपीरियंस खराब हो सकते हैं एंड नेगेटिव रिव्यू आ सकते हैं, जिसमें आपके जो ऑर्डर्स है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन प्रॉब्लम्स को भी आपको ध्यान रखकर चलना पड़ेगा। इसके लिए आपके जो सप्लायर्स हैं उनके साथ आपको एक अच्छे रिलेशंस बनाने होंगे, उनके साथ सारी चीज़ें क्लियर करनी होंगी एंड रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी के ऊपर भी उनसे आप क्लियरली बात कर लीजिए। और उसके लिए आप एक अच्छा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे आप ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू कस्टमर से कैसे रिटर्न लेना है, वीडियो के आप ऑर्डर ओपन करवाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हो और सप्लायर से अच्छे संबंध बना के रखिए, क्योंकि अगर सप्लाई के साथ अच्छे संबंध होंगे ना तो आपको वो अच्छा सपोर्ट करेगा, आपके कस्टमर्स के लिए रिटर्न भी प्रोवाइड करा पाएगा, एक्सचेंज भी प्रोवाइड करा पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर स्टार्टिंग से ही चलनी पड़ेंगी। तो एक अच्छा सप्लायर ढूंढना बहुत ज़रूरी है, ये याद रखिएगा, क्योंकि देखिए ना, सप्लायर मिल जाएंगे आपको, माल डिलीवर करवाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे क्योंकि वो भी कमाएंगे। प्रॉब्लम आती है रिटर्न के टाइम पे या एक्सचेंज के टाइम पे, तो वो चीज़ें भी आपको स्टार्टिंग से ही क्लियरली लेकर चलनी होंगी अच्छी तरीके से। चलिए अब हम बात करते हैं मार्केटिंग की। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो ना, तो एक मार्केटिंग बहुत बड़ा पार्ट होता है आपके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। देखिए, अगर आपकी अच्छी वेबसाइट बना ली, सेलर अच्छे मिल गए, सब कुछ मिल गए, बट आप मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हो, और अगर आप एड रन कराते हो, पेड एड, तो उसमें प्रॉब्लम रहती है, अगर सेल नहीं निकली ना तो आपका लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। काफ़ी लोग हैं जो लाखों के ऐड लगाते हैं, करोड़ों की सेल निकालते हैं। तो किस तरीके से ऐड लगाना है, किस तरीके से मार्केटिंग करनी ना, इसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है आपके बिजनेस पे। तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, ये सारी जानकारी मैं दूंगा आपको। स्टार्टिंग में ना आप लो कॉस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हो, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, या गूगल या फेसबुक एड्स है, इनके थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं। एक छोटे बजट के ना ऐड भी आप चला सकते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, एंड उन ऐड के रिस्पांस को आप मॉडिफाई करके देख लीजिए कैसा रिस्पांस आ रहा है, उसके थ्रू आप अच्छी मार्केटिंग कर पाओगे। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में मैंने पूरी जानकारी अपनी एक वीडियो में दी हुई है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता है जैसे आपको जो प्रोडक्ट है ना, जिसका आप सेल कर रहे हो, एक इन्फ्लुएंसर को आप उसे भेजिए, उससे आप कहिए वीडियो शूट करें और वो प्रोडक्ट उसी को आप गिफ्ट कर दो। तो एक वो बहुत लो बजट में आपकी मार्केटिंग हो जाती है, थोड़े बहुत रुपए लेके भी वो आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर देते हैं, बट उनके जितने फॉलोअर्स होते हैं ना, उसमें ऑर्डर्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके की सारी मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी, जिससे आपके प्रोडक्ट अच्छी तरह से रन करें और अच्छे ऑर्डर्स आप दे पाएं। अब मैं बात करूँगा ना आपके बेसिकली सबके बारे में। एक देखिए, कोई भी बिजनेस हो, ड्रॉप शिपिंग हो या फिर नॉर्मल कोई भी बड़ा बिजनेस या छोटा बिजनेस, सब में इमोशंस बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। इमोशंस मतलब आपने यार पूरी बिल्ड किया सब कुछ, ठीक है, सेलर मिल गए, बिजनेस बिल्ड कर लिया, ऑनलाइन स्टोर बना लिया, कस्टमर्स भी आ रहे हैं, बट प्रॉब्लम आती है आपका जब कस्टमर के ऑर्डर्स आना कम हो जाए, या फिर आपने जो ऐड चलाए हैं उतना पैसा डूब रहा है, ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, रिटर्न ज़्यादा आ रहे हैं, रिटर्न आपके पूरे नहीं हो पा रहे हैं, सप्लायर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या होता है ना, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमें लगता है यार ये काम हमने गलत कर लिया है। देखिए, ड्रॉप शिपिंग ना एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है तो लॉन्ग टर्म है, आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा, 6 महीने साल भर।
उसके बाद ही आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। एंड आपके ना जो भी फेलियर हो रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, भाई आप उनसे सीखो कि आपने क्या गलतियां की थी, क्यों रिटर्न्स आ रहे हैं ना, उनसे सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे। उन फेलियर्स को आप एक ढाल बनाओ, उनसे आप सीखने के बाद आगे बढ़ोगे ना तो आप और अच्छी इंप्रूव कर पाओगे। हर बिजनेस ना सिंगल शॉट में ना रन नहीं होता है, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, उतार चढ़ाव आएंगे। मैं खुद बिजनेस करता हूँ तो चीजें देखता हूँ, तो ये चीजें सब आप सॉल्व करके चलोगे ना साथ में, तो आप अच्छा इंप्रूवमेंट कर पाओगे अपने बिजनेस में और खुद में भी। कि आप जो डिमोटिवेट हो जाते हो, बार बार प्रॉब्लम्स से डरते हो ना, ये सारे डर आपके खुद दूर हो जाएंगे और एक अच्छा बिजनेस बिल्ड करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी ना तो आप अच्छा बिल्ड भी नहीं कर पाएंगे। ड्रॉप शिपिंग में अगर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस पाना है तो उसके लिए कुछ छोटे टिप्स देना चाहूंगा, 3-4। अगर आप उनको ध्यान में रख के चलोगे तो हमेशा ग्रो करोगे। सबसे पहले टिप की बात करूंगा, आप कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखें। कस्टमर्स क्या रिव्यू दे रहा है, कैसे प्रोडक्ट उसके पास जा रहे हैं, उनको ज़रूर ध्यान रखें। कस्टमर्स रिव्यू बहुत मायने रखते हैं। सेकंड बोलूँगा, आप अपने प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम टेस्ट करते रहें कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी टाइम टू टाइम कस्टमर्स के पास सही डिलीवर हो रही है या नहीं हो रही है। ये चीज़ें आपको नज़र रखनी पड़ेंगी। थर्ड बोलूँगा, जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे आपने कोई कपड़ा 6 महीने पहले बेचा, हो सकता है उसका ट्रेंड जा चुका हो, तब भी आप उस पर एड चला रहे हो, तो वो गलती मत कीजिए। आप देखते रहिए हर 6 महीने में कौन से प्रोडक्ट अपडेट हो रहे हैं, आपकी इन्वेंट्री कैसी चल रही है, आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उनकी डिमांड है भी या नहीं है। तो ये चीज़ें आपको नज़र रखनी पड़ेंगी। इसके साथ आप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, काफ़ी दिक्कतें आती हैं। बट अगर आपके पास पेशेंस है, ठीक है, आपके पास डिटर्मिनेशन है, आपके पास सही गाइडेंस है, तो आप इन सारी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं और एक अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें आपको हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा और आप अपने आप को ग्रो करते रहोगे एंड एक दिन आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकोगे इसी की मदद से। देखिए, कठिनाइयाँ तो ज़रूर हैं बट मेहनत आपकी हर मंजिल पा सकती है। तो याद रखिएगा, कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जिन्हें ड्रॉप शिपिंग की ज़रूरत है या बिजनेस करना चाहते हो। एंड कमेंट करके पूछ सकते हो आप कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप शिपिंग के बारे में, या आपको कोई भी वीडियो पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे आप बताइए। एंड अगर आपको ये बिज़नेस स्टार्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो बेझिझक आप कमेंट करके मुझसे बोलिए, मैं हर कमेंट का आपको आंसर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।